और मैंने तो ये भी सुना है कि ये जो चीज़ बोलते हैं उस पर खरे उतरते हैं, यानी जुबान के पक्के हैं, यही माना जाता ना, जुबान के पक्के हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने इस्तीफे की बात कही है और आप कहते हैं कि कई लोगों का वहम निकल जाएगा, तो ये वहम निकलना ही चाहिए, और रानिया की जनता भी चाहती है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस्तीफा देकर आएँ। और एक बात और बता दूँ, पिछली बार तो बीजेपी ने साथ दे दिया, इस बार बीजेपी साथ नहीं देगी। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, तो ये तो बात वो होगी। भी कांडा साहब ने ही खुलासा कर दिया, जिसको ये अपना दोस्त बताते रहे हैं, जिनके साथ मिलके ये चुनाव लड़े। लेकिन जैसे ही हम आए वो 40,000 ऐसे गिरना शुरू हो गया, और कहाँ तक आ गया? 4,000। ये है होल्ड। मतलब गोपाल कांडा अब कोई और खुलासा ना कर दें या कुछ और बात ना बोल दें, इसलिए उन्होंने गोपाल कांडा को एक नसीहत दे डाली। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इनको अभी पता चला है कि गोपाल कांडा एक बिजनेसमैन है। क्या इनको पहले पता नहीं था कि गोपाल कांडा एक बिजनेसमैन है? कई लोगों का वहम निकल जाएगा, तो फिर उनको इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए और इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि जो वहम अगर किसी को है तो वो निकल जाएगा। कि बीजेपी और इनेलो मिलके चुनाव लड़ रहे थे, ये सभी को पता है, और इसमें किसी को वहम नहीं है। मेरे को लगता है इनेलो वालों को वहम है, इनको लगता है कि ये अपने दम पर चुनाव जीत गए। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसविएस। आपको पता है कुछ दिन पहले सिरसा के एक नेता गोपाल कांडा ने एक सच बोला था, और उस सच ने हरियाणा की राजनीति में भूचाल ला दिया। गोपाल कांडा ने जो बोला आपने सुना होगा, और खासकर मेरे हलके को लेकर बोला, तो जवाब देना बनता है। गोपाल कांडा के बाद खट्टर साहब बोलते हैं, खट्टर साहब के बाद अर्जुन चौटाला बोलते हैं, और उसमें मेरे को लेकर भी कुछ बातें कही जाती हैं, इसलिए इस मसले पर जवाब देना हमारा बनता है। गोपाल कांडा ने दरअसल वो सच उजागर कर दिया, जो सच सिरसा की जनता को तो पता था कि बीजेपी और इनेलो मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन शायद हरियाणा के किसी कोने में बैठे दूसरे लोगों को इतना पता नहीं था कि उस चुनाव में इनेलो और बीजेपी का गुप्त समझौता था। सो गोपाल कांडा ने उस सच को उजागर कर दिया, यानी खुलासा कर दिया कि कैसे रानिया की सीट को बचाने के लिए, और उसमें वो बोल रहे हैं गोपाल कांडा कि खट्टर साहब का जब फ़ोन आता है तो वो बोलते हैं भी ये भी कांग्रेस ले जाएगी सीट, तो इसको बचाओ, मतलब इनेलो की सपोर्ट करो। तो इसका मतलब साफ था कि वो डरे हुए थे, बैकफुट पे थे सभी, कि रानिया की सीट भी कांग्रेस के खाते में चली जाएगी, इसलिए इसको बचाना है। सो खट्टर साहब का ये बोलना कि इनेलो के लिए कुछ करो, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी इनेलो का सपोर्ट कर रही थी। और हम उस वक्त भी, मैं सभी को बोल रहा था कि इनका एक समझौता है आपस में, आप सभी समझिए, और समझौते के तहत ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने बहुत जागरूक किया लोगों को कि आप समझिए। गोपाल कांडा जी ने जब ये बोला तो आपको पता है कि उसके बाद खट्टर साहब का बयान आता है, और खट्टर साहब ने क्या बोला, वो एक तरीके से इशारा था कि गोपाल कांडा अब चुप रहें, मतलब गोपाल कांडा अब कोई और खुलासा ना कर दें या कुछ और बात ना बोल दें, इसलिए उन्होंने गोपाल कांडा को एक नसीहत दे डाली कि ज़मीन पर रहना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। तो इसका मतलब साफ था
कि इस मसले पे कोई और सच उजागर ना हो जाए तो यहीं इसको स्टॉप कर दिया जाए। उसके बाद अर्जुन चौटाला का बयान आता है, आपको पता है। और अर्जुन चौटाला क्या बोलते हैं? अर्जुन चौटाला बोलते हैं कि गोपाल कांडा तो एक बिजनेसमैन है, गोपाल कांडा ने पीछे कई पार्टियों का साथ दिया है और वो तो अपना फ़ायदा देखते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इनको अभी पता चला है कि गोपाल कांडा एक बिजनेसमैन है। क्या इनको पहले पता नहीं था कि गोपाल कांडा एक बिजनेसमैन है और वो कई पार्टियों में इधर उधर उनका सहयोग रहा है? क्या इनको अब पता चला कि गोपाल कांडा एक बिजनेसमैन है, उन्होंने फ़ायदे के लिए किया? ये बात इनको पहले ही मालूम थी, लेकिन अब उस बात को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और अर्जुन चौटाला ने एक बात और बोली है, वो ये, उन्होंने कहा कि किसी को वहम नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि खट्टर साहब उनका इस्तीफ़ा ले लें, वहम निकल जाएगा, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो ये बात मुझे अच्छी लगी है उनकी कि उन्होंने इस्तीफ़ा देने की बात कही है कि वहम निकल जाएगा सभी का, इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा उनको कि खट्टर साहब इस्तीफ़ा नहीं लेंगे। खट्टर साहब के पास ऐसी अभी कोई पावर नहीं है कि वो इनसे इस्तीफ़ा लें। इस्तीफ़ा खुद देना पड़ता है। कोई भी विधायक है, अगर वो दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है, दोबारा मैदान में आना चाहता है, तो उसको इस्तीफ़ा खुद देना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस नेक काम में देरी उनको नहीं करनी चाहिए। इस्तीफ़ा देने की अगर उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि कई लोगों का वहम निकल जाएगा, तो फिर उनको इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए और इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि जो वहम अगर किसी को है तो वो निकल जाएगा। बाकी किसी और को वहम नहीं है। सभी को पता है कि बीजेपी और इनेलो मिलके चुनाव लड़ रहे थे, ये सभी को पता है और इसमें किसी को वहम नहीं है। वहम है तो इनको, मेरे को लगता है इनेलो वालों को वहम है, इनको लगता है कि ये अपने दम पर चुनाव जीत गए। अब तो जब पाक साफ हो गया है, कांडा साहब और वो इनके सहयोगी हैं। अब देखिए, कांडा साहब कोई विपक्ष के नहीं हैं, इनके सहयोगी हैं। और इनको पता था कि कांडा साहब का बीजेपी के साथ समझौता है, फिर भी मेरे को वो बात याद आ रही है, इनके सहयोगी हैं, वो दोस्त हैं। वो एक गाना था ना कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो ये तो बात वो होगी भी, कांडा साहब ने ही खुलासा कर दिया, जिसको ये अपना दोस्त बताते रहे हैं, जिनके साथ मिलके ये चुनाव लड़े। तो जो मौजूदा विधायक अर्जुन चौटाला बोल रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, और रानिया की जनता भी यही चाहती है फ़िलहाल, क्योंकि रानिया में अगर आप जाएं तो रानिया की जनता यही कहती है कि भाई वहाँ जाना तो दूर, उनके फ़ोन तक भी नहीं उठाए जाते। तो रानिया की जनता अब निश्चित तौर पर बदलाव चाहती है, और बदलाव उस वक्त भी चाहती थी रानिया की जनता। लेकिन आप देखिए किस तरीके से षड्यंत्र के तहत, गुप्त समझौते के तहत, यानी सारी शक्तियां हमारे खिलाफ काम कर रही थी, सारी शक्तियां। सिरसा लोकसभा में आपको पता है 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 विधानसभा सीटों में से 3 रिजर्व सीटें हैं। अब 3 रिजर्व सीटों पर तो ये खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, बाकी बच गई 6 सीटें। 6 सीटों पर आप देखिए कि एक ही परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे थे। ध्यान से गौर कीजिएगा इस बात पे, एक ही परिवार के चुनाव लड़ रहे थे 6 में से 5 सीटों पर। आप देखिए एलनाबाद से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, रानिया से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, डबवाली से इनके ही चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि अभय चौटाला, अर्जुन चौटाला, आदित्य चौटाला, फतेहाबाद से सुनैना चौटाला और टोहाना से इनके दोहते यानी इनके भांजे चुनाव लड़ रहे थे। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ 4 पीढ़ियां और एक तरफ एक आम किसान परिवार से मैं निकल के आया और स्ट्रगल किया। ये कहते हैं ना कि सर्वमित्र का क्या है, तो मैं ये कहता हूं कि चौधरी देवीलाल जी की लेगेसी को आप छोड़ के मैदान में आ जाइए। पार्टी का आज हाल क्या हो गया है, अगर 2 सीटें आई हैं तो वो भी बीजेपी की मदद से आई हैं, और बीजेपी अगर मदद ना करती, खट्टर साहब अगर मदद ना करते, तो वो 2 सीटें भी
नहीं आनी थी। तो तभी मैं कहता हूँ, एक तरफ वो परिवार चौधरी देवीलाल जी का 4 पीढ़ियों से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक तरफ आम किसान परिवार का एक लड़का जो स्ट्रगल करके जिसने नाम मुकाम बनाया, और अगर पॉलिटिक्स में आया तो वो इनको भाया नहीं। बहुत पहले इनका ऐलान हो गया था कि अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ेंगे, बहुत पहले कैंपेनिंग ये शुरू कर रहे थे, मतलब मेरे से तो पहले 3-3 बार ये गांवों में जा भी आए थे। और जब इन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था तो इनके लोग पता क्या बोल रहे थे कि 40,000 से जीत होगी, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आ जाए 40,000 से इनकी जीत होगी। लेकिन जैसे ही हम आए वो 40,000 ऐसे गिरना शुरू हो गया, और कहाँ तक आ गया? 4,000। ये है होल्ड जो वो पूछ रहे हैं ना कि क्या है, तो ये मैं बताता हूँ कि जो आप 40,000 की जीत मान रहे थे ना, और वो 4,000 पे आ गई, और वो भी किसकी मदद से? वो बीजेपी की मदद से, और भी कई सारी शक्तियाँ वो बीजेपी की मदद से आई। और बीजेपी अगर मदद ना करती तो फिर नतीजा क्या होना था, ये सब लोग जानते हैं। अर्जुन ये बोल रहे हैं कि यदि अभी भी कोई डाउट है तो मैदान में फिर आ जाते हैं, इस्तीफा देते हैं और दोबारा से चुनाव लड़ते हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इस्तीफे की बात कही है, और मैं तो यही कहूँगा कि काल करे सो आज कर, राज करे सो अब, इस्तीफा होना चाहिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये जो चीज़ बोलते हैं उस पर खरे उतरते हैं, यानी जुबान के पक्के हैं, यही माना जाता है ना, जुबान के पक्के हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने इस्तीफे की बात कही है और आप कहते हैं कि कई लोगों का वहम निकल जाएगा, तो ये वहम निकलना ही चाहिए, और आनिया की जनता भी चाहती है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस्तीफा देकर आएं। और एक बात और बता दूं, पिछली बार तो बीजेपी ने साथ दे दिया, इस बार बीजेपी साथ नहीं देगी।